फॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं DFCCIL का जो रिक्रूटमेंट आया है रिसेंटली 2025 में फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एग्जीक्यूटिव्स एंड जूनियर मैनेजर, है ना। जूनियर मैनेजर में आई गेस एक ही वैकेंसी है फाइनेंस वाले में। तो वैकेंसी इस बार थोड़ी सी कम है। एक्चुअली में अभी OPBD का इस बार नहीं आया है ना। के पीछे रीज़न ये है कि अभी आपका थोड़ा-सा वेटिंग लिस्ट का जो लास्ट 2022 में रिक्रूट मतलब 2023 वाला जो अपना साइकिल थी, इसमें आपका ये जो OPBD का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें अभी वेटिंग लिस्ट के ऊपर थोड़ा-सा एक संशय वाली स्थिति है, क्योंकि कई बच्चे एक्सटेंशन पे हैं, कुछ बच्चों ने उसको जॉइन नहीं किया है। तो वेटिंग लिस्ट आएगी, या तो वेटिंग लिस्ट अभी आपको इसकी देखने को मिलेगी या फिर इसका न्यू रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना? OPBD को लेके पर्टिकुलरली, तो ये अलग से आएगा। फिलहाल आपकी जो वैकेंसीज़ आई हैं, आई गेस ये आपने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया होगा, ये नोटिफ़िकेशन तो खुद से पढ़ ही लोगे, तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। आज का हमारा मेन मोटो है कि हम सिलेबस के बारे में बात करें, है ना? कि आपसे किस लेवल के क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। एग्ज़ीक्यूटिव में भी आपका सिविल का आया है, मैकेनिकल का आया है और आई गेस SNT का आया है ना, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, एंड फिर MTS का आया है। तो इसमें आपका CBT 1 का क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, CBT 2 में आपको कैसे क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो इसके ऊपर हम एक मोटा-माटी बात करेंगे। इसके बाद आपको जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, है ना। एक्चुअली में मैंने इसकी नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाई नहीं थी। चलो, तो क्या हुआ कि कई बच्चों के मैसेजेस आए। एक्चुअली में अब DFCCIL वाले बच्चों से ना कुछ स्पेशल प्यार है, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई। जब 2 साइकिल से कंटिन्यूअसली इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हों, और एक DFCCIL में तो 2 पिछले 2 जो साइकिल हुई हैं, तब से तो भाई पेनिशियंस ही जा रहे हैं, AIR 1 हो या कोई और AIR हो। तो कम से कम आई गेस 80% बच्चा तो पेनिशिया से पढ़ के ही गया है। तो ये तो ख़ैर अब अपने आप में ही एक रिकॉर्ड वाली बात है। चलिए ख़ैर, अ, यहाँ पे आते हैं फटाक से। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, सबसे पहले आपका जो CBT 1 है वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है? CBT 2 भी सेम होगा आपका, स्टेज 2। फिर आपका ये होगा PET, तो ध्यान रखिएगा जो PET है वो MTS के लिए है। फिर DV और मेडिकल तो ऑफ कोर्स आप सभी बच्चों का होगा ही। तो ये कहानी है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स वही है जो कैटेगरी होगी, वो सब आपने देख लिया होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उन स्पेशल डाउट्स को उठा करके मैं कोई वीडियो बना दूँगा। क्योंकि अभी यार ये अब मैं नोटिफ़िकेशन क्या ही समझाऊँगा, है ना? तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अब हमें फटाक से ना इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे जाने का है। ये देखो, सेकंड CBT में सेकंड स्टेज जो होगा उसमें 20 टाइम्स बच्चे लिए जाएँगे, और MTS के लिए जो PET होगा उसमें 3 गुना बच्चे लिए जाएँगे। जैसे कि अगर 100 वैकेंसीज़ हैं, तो आपका स्टेज 1 में के बाद 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, है ना, 20 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ आएँ, तो ये है आपका स्टेज 1 का सिलेबस। ये देखो, ये है आप सभी लोगों के लिए, है ना, सेम सिलेबस रहेगा। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन्होंने क्या लिखा है, अबव सिलेबस या सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ओनली इंडिकेटिव। अब आपको याद होगा जो 2023 वाली साइकिल हुई थी ना DFCCIL की, उसमें एक शिफ्ट में ये नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL की जगह सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे गए थे। कौन से वाले करंट अफेयर? जो रेलवे और DFCCIL से रिलेटेड थे। तो इसकी मैंने आपको लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने 2023 की साइकिल में कुछ अलग से पढ़ाया नहीं था, इसकी मैंने सिर्फ एक ई बुक दी हुई थी। तो वो ई-बुक करंट अफेयर रिलेटेड टू रेलवेज़ और DFCCIL थी, है ना? तो वो भी आपको करंट अफेयर भी इसका मतलब कवर करके रखना है। बेसिकली व्हाट द नॉलेज अबाउट रेलवेज़ एंड DFCCIL सेज़, इसका मतलब होता है कि आप 1800 के बाद जो भी इंडिया में रेलवे की प्रोग्रेस हुई, इसके बाद में आपकी मेट्रो आ गई, फिर इसके बाद में आपका DFCCIL बन गया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टू दिस ईयर, यानी कि आपको 2025 तक के जितने भी मेजर इवेंट्स जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, DFCCIL वाले तो याद रखने ही हैं। वो तो मतलब परम सत्य है कि आपको DFCCIL में जा रहे हो, उससे रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट आपको रेलवेज और मेट्रो के भी फैक्ट यहाँ पे याद रखने होंगे। इवन रेलवेज की जो इंपॉर्टेंट PSUs हैं, उनके भी फैक्ट्स याद रखने हैं। तो ये चीज़ अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, जो कि आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं CBT 1 में। और CBT 2 में क्या सीन है भाई? एक सेकंड। तो ये है आपका CBT 2 का सिलेबस। अब देखो, आपको ना मैं CBT 1 CBT 2 साथ में क्यों दिखा रहा हूँ,
क्योंकि देखो जो सीबीटी 2 है ये जूनियर मैनेजर हो गया फाइनेंस का, एग्जीक्यूटिव सिविल हो गया, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना? और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा एमटीएस। तो आप देखोगे कि एमटीएस में तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे नॉलेज अबाउट डीएफसीसीआईएल एंड रेलवेज पूछे जाएंगे। विदाउट एनी डाउट आपके 40 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, ठीक है? बट आप अगर अदर स्ट्रीम्स को देखो तो यहाँ पे आपको नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल इतना ज़्यादा डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? बात समझ पा रहे हो आप? क्योंकि आपकी जो मेरिट बननी है, अब देखो, अब ये बात मेरा जो वीडियोस पड़े हैं नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, वो बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है? अगर आप 10 नंबर के लिए सिर्फ उन पे फोकस करोगे तो वो आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि बस जब आप अपना जनरल नॉलेज को कंप्लीट कर लो, जनरल एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लो, रीजनिंग को कंप्लीट कर लो, तब जाकर के आपको लास्ट में वो पढ़ना है कि भाई मैं अब जो है अपने बचे हुए 10 नंबर को समेट लेता हूँ। अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड ही कंप्लीट नहीं है, जीके ही कंप्लीट नहीं है और आपने जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है या एग्जीक्यूटिव में कोई भी ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट, है ना? कि आप वो 10 मार्क्स को पहले बटोरो, तो उसकी कोई नीड नहीं है बिकॉज़ आपका वो सीबीटी 2 में नहीं आने वाला है। देखो मैं बड़े भाई जैसे बताता हूँ बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये मैंने देखा कई सारे चैनल्स पे ना उनका क्या होता है कि ये रेलवे डीएफसीसीएल की नॉलेज वाले इसके क्या होते हैं कोर्सेज़ बने हुए होते हैं। तो उनको लगता है कि हम कोर्सेज़ को बेच दें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो इसके नाम से डराते हैं। बट मैं बड़े भाई वाली सलाह दे रहा हूँ और डीएफसीसीएल में मुझसे ज़्यादा किसी को चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होंगी, है ना? इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो। आप पहले इन चीज़ों को कंप्लीट करिएगा, फिर आइएगा उस पे, ठीक है? फिर आते हैं यहाँ पे एमटीएस वाले बच्चे। ये जो एमटीएस के लिए अप्लाई किया है, जो बच्चे इसमें मतलब अच्छे खासी लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट में, मैंने आई गेस 2 साल पहले, ढाई 3 साल पहले पढ़ाया होगा बिकॉज़ ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ है ना? नॉलेज में इसके क्या है 2 भाग हो गए। एक तो हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, है ना? इसमें मैंने आपको 2022 तक जितने भी इवेंट हुए हैं रेलवेज, कैसे आई रेलवेज की फैक्ट्री कहाँ पे है, रेलवेज के पीएसयू कहाँ पे हैं, डीएफसीसीआईएल कैसे फॉर्म हुआ, क्या-क्या उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैंने इन लेक्चर्स में कवर की हैं। सेकंड आपका इसका पार्ट हो गया करंट अफेयर रिलेटेड टू द इंडियन रेलवेज हो गया, मेट्रो हो गया या फिर आपका डीएफसीसीआईएल हो गया। तो वो करंट अफेयर की मैंने ऑल्दो ई बुक दी हुई है, उस ई-बुक में 2023 और 2024 ये 2 ईयर के करंट अफेयर हैं। नहीं, 2022 और 23 के हैं। 22 और 23 के हैं और 22 के मैंने आई गेस जनवरी जैन या फ़ेब तक ये लेक्चर लिया था। तो बाकी यानी कि आपका 2023 यहाँ पे कवर्ड होगा। अपने को बस 2024 वाले करंट अफेयर कराने हैं। तो मैं वो आपको अलग से दे दूँगा। बाकी कुछ और सेशंस होंगे जो ऐड ऑन कराने हैं हमें, जो कि पिछले डीएफसीसीएल के एग्ज़ाम्स हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन डिट्टो मिल गए होंगे, है ना? तो उसमें से ऐसा भी होता है कि लेट्स से कुछ 1-2% 3% क्वेश्चंस अलग भी आए हैं। तो उन क्वेश्चन का क्या सोर्स था हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, है ना? तो ये चीज़ है। ये हम काम करेंगे अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है अगर मतलब क्या होता है एमटीएस के लिए कई सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं है अभी आइडिया कि आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, है ना? अब इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस भी एमटीएस वाले बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है और जीएस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही लल्लू पंजू लेवल आ जाएगा। गुड लेवल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन डीएफसीसीआईएल। तो आप इसके लिए भी जनरल साइंस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आई गेस 20 से 30 वीडियो कराई होंगी और वो डीएफसीसीआईएल सेंटर की हैं। वो वीडियोस मैंने डीएफसीसीआईएल के लिए ही कराई हैं। तो आप उनको करो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं डीएफसीसीआईएल वाले, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी हैं। कुछ-कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग हैं जो कि आप अगर बताओगे कि आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं आगे भी हम इसमें चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, है ना? जनरल साइंस की बात हो गई और नॉलेज अबाउट रेलवेज़ एंड डीएफसीसीआईएल। देखो सीबीटी 1 में तो ये आना ही है, तो ये सीबीटी 1 के लिए तो पढ़ोगे ही, बट सीबीटी 2 में भी आना है। मैं सीबीटी 2 पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ? बिकॉज़ आपकी मेरिट तो यहीं से बनने वाली है ना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी अगर आपने किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है, बेसिक्स आपको आते हैं, तो आप इसके लिए कर ले जाओगे। बाकी अगर ज़रूरत होगी, तो 10 से 12 प्रैक्टिस सेशन मैं करा दूँगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ।
ठीक है? आपका मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए लॉजिकल रीज़निंग ज़रूर थोड़ा-सा हम अच्छे से करेंगे इसको, क्योंकि लॉजिकल रीज़निंग का मतलब हो गया आपका स्टेटमेंट, आपका असम्पशन भी आ जाता है, स्टेटमेंट असर्शन भी आ जाता है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन भी आ जाता है, और फिर स्लॉग्स तो इसमें होते ही हैं, है ना? तो ये 2 3-4 टॉपिक हैं जो कि थोड़े अच्छे से आने चाहिए, उसके बारे में कुछ-कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो ये चीज़ है। फिर जनरल इंटेलिजेंस तो वही हो गया, बेसिक रीज़निंग हो गई आपकी, तो इसमें भी आप 5-6 प्रैक्टिस सेशंस करोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये टॉपिक वाइज़ चाहिए कि भैया मैथमेटिक्स में कौन-कौन से टॉपिक कर लें, क्या पीछे डीएफसीसीएल में क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, किस तरीके के, तो अ, 2 काम कर सकते हैं। या तो हम इसके पीवाईक्यू की पहले प्रैक्टिस कर लें, जो डीएफसीसीएल का हुआ है, जैसे 2022 में हुआ था कि 3 में हुआ था? जो भी लास्ट वाली साइकिल थी, है ना? बिकॉज़ एग्ज़ाम इसका थोड़ा-सा आई गेस डिले हो गया था क्या? ऐसा कुछ था। तो डीएफसीसीआईएल का जो पिछले लास्ट ईयर हुआ है और उससे पिछली बार 2 साइकिल हुई है ना इसकी कंप्लीट अभी, तो पिछली साइकिल और पिछली से पिछली साइकिल, इन दोनों साइकिल के हम पीवाईक्यूज़ को कंप्लीट कर सकते हैं फॉर मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल लॉजिकल रीज़निंग तो पहले इतना नहीं पूछा जाता था। ये पार्ट आप थोड़ा-सा इसके लिए ना सीजीएल के क्वेश्चन, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। सीजीएल मेंस और इसके अलावा रेलवे में जो एग्ज़ाम हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछता है यार रेलवे। रेलवे में आपका जो जेईई का एग्ज़ाम हो गया या एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, इनमें कुछ-कुछ क्वेश्चन आए हैं। मुझसे थोड़े ये बच्चों ने डाउट पूछे थे, इसलिए मुझे याद है, तो इसके अच्छे क्वेश्चन थे, ना गुड क्वेश्चन्स आर आस्क्ड। ये भी आप थोड़ा-सा तैयार करेंगे। बाकी जीएस और नॉलेज अबाउट रेलवेज़ एंड डीएफसीसीएल के लिए मैंने जो कराया है वो मोर दैन इनफ है, ठीक है? भरोसा करो और बिल्कुल आप जो प्लेलिस्ट मैंने कराई है ना, यूट्यूब पे पड़ी है अभी भी फ्री में। आप सर्च करिए पैनाशिया एडू, या मतलब देख लेना यार, अब इतना तो सर्च करना पड़ेगा, बाकी टेलीग्राम जॉइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक का क्या है यार, पैनाशिया एडू 01 है क्या? अब बताओ मुझे। यार पैनाशिया एडू या पैनाशिया एडू 01 करके ही है यूज़र नेम टेलीग्राम का, या इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देख लेना, है ना? जो भी है ऐसा ये सब जॉइन करके रखना, सो दैट आपको सारी की सारी इम्पोर्टेंट जो भी मैं चीज़ें आगे बताऊँगा, वो पता चलती जाएँ। बस मैं जो बताऊँगा उतना फ़ॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? बड़े भाई वाली बात बता रहा हूँ, बाकी और जगह मत फँसना। ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपको दिखेंगे ना, एक्स वाई ज़ी कोई भी हो, आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने जो यूट्यूब पे कराया है, सब वहीं से कॉपी पेस्ट मिलेगा, ठीक है? सबका जनक वही है। मैंने जो डिज़ाइन किया है ना, वो जो उसमें मैंने जान झोंकी है, आप सीआरएम उठा लो, मार्केटिंग अभी जो ओपीबीडी वालों के लिए होता है, या फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ एंड डीएफसीसीआईएल है जो मैंने करा दिया है। सारी की सारी चीज़ें जो जिस मैंने फ्लो में कराई हैं, जब जो जौन-सा टॉपिक कराया है, वैसे ही के वैसे सारे के सारे लोगों ने एकदम चेपी हुई हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, बट आप थोड़ा-सा जो-जो बताऊँगा उतना करते जाइएगा, ठीक है? और ये जो करंट अफ़ेयर्स वाली ई-बुक है, ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, है ना? एप्लीकेशन पे जाके देख लेना। बाकी अगर हो सकेगा ये, और हाँ, ये ई-बुक इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है यार। हिंदी में इसको ट्रांसलेट ही नहीं करा पाए। इंग्लिश में है, और अगर आप चाहो तो मैं इसका एक कुछ वीडियो सेशंस में भी ये पीडीएफ को कंप्लीट करा सकता हूँ, वो एप्लीकेशन पे ही होगा। एप्लीकेशन का लिंक भी अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना पैनाशिया एडू, है ना? पैनाशिया एडू सर्च करना, और पैनाशिया एडू के नीचे भी पैनाशिया एडू लिखा रहेगा, वो वाला है हमारा एक्चुअल चैनल, है ना? तो ये कहानी है। और बाकी हम ई-बुक को अपडेट करके इसमें ही डालेंगे, है ना? 2024 ये वाली जो ई-बुक है ना, वहाँ पे गोल्डन करंट अफेयर ई-बुक फॉर डीएफसीसीएल करके पड़ी है। 2024 वाले मैं आपका इसमें अपडेट कराऊँगा, है ना? वो अपडेट हो जाएगा। बेस्ट से बेस्ट जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम उसमें करा देंगे। बाकी जो भी और मुझे सेशंस लगेंगे, एमसीक्यू सेशंस लगेगा तो मैं एमसीक्यू सेशंस करा दूँगा। जैसा भी मुझे ठीक लगेगा, मैं करा दूँगा। बट अगर आप इसके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कमेंट सेक्शन करके बता देना, और ये शेयर भी कर देना बच्चों के साथ, ठीक है? जो भी इस एग्ज़ाम के लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी तो यार ये जो पोस्ट वाले हैं, आप बस पीवाईक्यूज़ करो इसके, जीके के और जनरल एप्टीट्यूड रीज़निंग के, या इनसे रिलेटेड अगर कोई वीडियो 10-12 सेशंस मैं कराता हूँ, वो कर लीजिएगा। दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर सीबीटी 2। सीबीटी 1 के लिए तो देखो, आपको सबसे पहले यही काम करना है भैया, अपना जीके, जीए, जीएस कहाँ चला गया भई सीबीटी 1? हाँ, ये रहा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, जीए, ये दोनों आप कर लीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ बाकी पोस्ट वालों को।
फिर इसके बाद आना आप जनरल साइंस पे और अपना जीआई पे। बिकॉज़ देखो जनरल साइंस का पोर्शन भी सीबीटी 1 में 15 क्वेश्चन का ही है और ये 10 क्वेश्चन का ही है। हालाँकि ये डिसाइड करेगा आप इन हो रहे हो, आउट हो रहे हो। लेकिन सबसे पहले ये, है ना? इसको आप तैयार करिएगा। ये जो आपके 70 कितने हैं 75 75 क्वेश्चंस की कहानी है, इसको पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद आप आना जनरल साइंस पे, ठीक है? भले के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं ये बोलूँगा ना कि नॉलेज अबाउट रेलवेज़ एंड डीएफसीसीएल सब लोग पहले करो, फ़ायदा तो मेरा है, लेकिन घाटा हो जाएगा आपका। तो जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ये जूनियर मैनेजर और एग्ज़ीक्यूटिव वाले बच्चों को, वही फ़ॉलो करिएगा। सबसे पहले मैथ्स करना है, इसके बाद जीआई और लॉजिकल रीज़निंग करना है, फिर आपको जीए करना है, फिर जनरल साइंस करना है, इसके बाद में करना है ये, ठीक है? ये भी अ, करंट अफेयर वाला पोर्शन पहले कर लेना, ठीक है? जो ई-बुक है वो पहले कर लेना। लेक्चर्स को एंड में आप ऐसे 2x पे करके देखते जाना तो चीज़ें उसमें कवर हो जाएँगी, ठीक है? तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो भी वीडियो आएगी वो आपके डाउट के बेसिस पे ही आएगी। चलो ख़ैर, यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय-बाय।